तो ये हमारे सोशलिस्टी का पार्ट 3 है, जिसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि एजुकेशन बोला गया है 2023 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इनिशिएटिव क्या है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट किया गया है IKS एंड MIC प्रोग्राम के टेक्नोलॉजी को। इनका मेनली प्रोग्राम का है जो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एजुकेशन यूनिवर्सल सेल के अकॉर्डिंग है। इसका मेन एम है कि प्रमोट करेगा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट का प्रोसेस का जो कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से इंस्पायर्ड हुए हो। नेशनल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी है, ये फॉस्टर करेगा और ये किसी के आइडिया को कल्चर करने में, इनोवेशन में और स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में हेल्प करेगा। IGNU का जो स्किल इंडिया पार्टनरशिप प्रोग्राम है, ये 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है और इसके अंदर स्किल हब्स अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अकॉर्डिंग इधर पे स्किल हब्स होगा। स्किल हब अकॉर्डिंग टू स्किल हब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अकॉर्डिंग। अब बोला इसमें क्रिएट किए जाएंगे 70-50 तो वर्चुअल लैब्स होंगी साइंस एंड मैथमेटिक्स की, और बोला है 75 स्किल लैब्स होंगी जो सिमुलेट करेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट को, और जो सेटअप किया जाएगा 2022 से 2023 तक। इसको NSQF क्वालिफिकेशन दिया जाएगा और बोला 100+ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी बनाए जाएंगे। ये असाइन करेगी फ्यूचर स्किल के साथ क्वालिफिकेशन के साथ डेवलप करेगी वेरियस एरिया में भी। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जिसको हम लोग निष्ठा बोलते हैं। निष्ठा ये प्रिपेयर करेगा इनिशियल कैडर ऑफ हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर का और एजुकेशनल टीचर का जो आंगनवाड़ी फील्ड में रिलेटेड टू आंगनवाड़ी फील्ड में। इंट्रोड्यूस किया 75 भारतीय गेम्स को हर स्कूल में इंट्रोड्यूस किया। सीजनली अप्रोप्रिएट भारतीय गेम इंट्रोड्यूस किए जाएंगे स्कूल में थ्रू द PT टीचर्स। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, स्कूल ये देखते हैं तो स्कूल में ये 10+2 से ना होकर अब ये 5+3+3 है। इसमें बोला गया जो इनिशियल 5 ईयर होंगे वो फाउंडेशन ईयर्स होंगी, 3 ईयर प्रिपरेटरी होंगी, 3 ईयर मिडिल की होंगी एंड 4 ईयर सेकेंडरी स्कूलिंग की होंगी। मल्टी स्ट्रीम में फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि हम लोग चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट को सभी स्ट्रीम्स में, और सभी सब्जेक्ट्स को ऑफर किया जाएगा 2 लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी के साथ, एवरी सब्जेक्ट विद 2 लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। डायल्यूटेड बोर्ड होगा, जो बोर्ड एग्जाम होगा वो टेस्ट ओनली कोर कंपटीशन, जो बोर्ड एग्जाम होगा वो सिर्फ कोर कंपटीशन को टेस्ट करेंगे। कुड बिकम मॉडुलर ऑब्जेक्टिव और एग्जाम के साथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है और हर साल 2 बार होगा। मल्टीलिंगुअल में बोला 3 लैंग्वेज पॉलिसी कंटिन्यू की जाएगी, जो प्रेफर किया जाएगा लोकल लैंग्वेज को प्रेफर किया जाएगा अप टू क्लास 8। बैगलेस डे हर साल में 10 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे बैगलेस डे होगा, जहाँ पे दे आर एक्सपोज टू द वोकेशन ऑफ चॉइस लाइक इनफॉर्मल इंटर्नशिप की तरह होगा। कॉलेज में बोला है कि जैसे सैटेलाइट कॉलेज टेस्ट है, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होगा हर साल में 2 बार। 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम होगा, बैचलर प्रोग्राम होगा 4 ईयर्स का। मिड टर्म ड्रॉप आउट टू बी गिवन क्रेडिट, और जो मिड टर्म ड्रॉप आउट भी होगा और वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर ए ब्रेक में भी। आने वाले 15 साल में जो कॉलेजेस हैं उनको ग्रेड दिया जाएगा ऑटोनॉमी का कि वो डिग्री दे सकें एफिलिएशन विथ यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के। सो वुड डीम्ड यूनिवर्सिटी जिससे यूनिवर्सिटी स्टेटस मेंटेन रहे। फ्री कैब प्रपोजल बुक किया गया कि फ्री कैब चार्ज दिया जाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ऑफ हाई लर्निंग, तो हाई इंस्टीट्यूशन में कैब फ्री होगा। गोइंग ग्लोबल, टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा इंडिया में, और टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन को इंकरेज किया जाएगा कि जब वो ग्लोबल लेवल पे जाएं। अभी तक इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। जो अगर स्कूल एजुकेशन में देखें हम लोग तो इनिशिएटिव में है ECCE, बाला वाटिका, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, एग्जामिनेशन ऑफ रिफॉर्म एंड इनिशिएटिव पेडागोजीज।
अब जैसे कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन होना, टॉय बेस्ड पेडागोजी होना, ये सब चीज़ें इधर पे स्कूल लेवल पे बढ़ाई गई हैं। मल्टी मॉडल एजुकेशन लेवल पे देखें तो स्वयं हुआ, दीक्षा, स्वयं प्रभा, वर्चुअल लैब्स और अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बढ़ाए गए हैं। रिसोर्सेज पोर्टल बनाए गए हैं जो स्टडी प्रोवाइड करेंगे मटेरियल जो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में होते हैं, जिसमें साइन लैंग्वेज भी इंक्लूड किया जाता है। एंड दिस इज लाइक सम क्रिएटिव स्टडी के साथ में जिसमें साइन लैंग्वेज का भी यूज़ होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन में देखें तो ये इसमें होगा हमारा लॉन्च करेंगे एकेडमिक बेंच ऑफ क्रेडिट को डिजिलोकल प्लेटफॉर्म में, जो विल नाउ मेक इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट टू स्टडी अस पर देयर कन्वीनियंस एंड चॉइस। तो स्टूडेंट अपने कन्वीनियंस और चॉइस के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट RAI, इसको बोला है ये स्टार्टअप की तरह होगा। ये ऐलान किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ, और जो लॉन्च किया जाएगा 2021 में। ये क्रिएट करेगा कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप्स की तरह ये काम करेगा। पब्लिक कंसल्टेंसी सर्वे ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो ये कंडक्ट करता है एक पब्लिक कंस्ट्रक्शन सर्वे 23 लैंग्वेजेस में। ये इनपुट करता है और सजेशन लेता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ NCF विद द टारगेट रिस्पोंडेंट सिटीजन्स टू 1 करोड़, अराउंड 1 करोड़ के लोगों के एरिया में ये सर्वे लेता है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इसको ये रिप्लेस करती है हमारी पुरानी पॉलिसी 1986 की, और ये एम में ट्रांसफॉर्म करेगी इंडिया को एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर की तरह। तो इसका मेन एम है कि हमारे एजुकेशन को ये ट्रांसफॉर्म करेगी इंडिया के एजुकेशन सेक्टर को, और उसको वाइब्रेंट बनाएगी और ग्लोबल लेवल एजुकेशन को हम लोग बढ़ावा देंगे। ये बिल्ड करेगी फाउंडेशन पिलर्स बनाएगी जैसे कि इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। इसका एजेंडा है 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी फॉलो करेगी। अब हमारे पास आता है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये है कि यूनियन मिनिस्टर ने एजुकेशन ने लॉन्च किया एक ड्राफ्ट ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को पब्लिक कंसल्टेंस में। अब देखें जो इसके बारे में समझते हैं क्या है। ये प्रपोज किया जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पार्ट की तरह, और एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है। इसमें स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग, एक्सेलरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन को और स्किल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये हम लोग स्किल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए वेरियस स्टेप लेते हैं। ये डेवलप किया गया है विद द हाई लेवल कमेटी जो कि मेंबर होते हैं UGC के, AICTE, CBSE एंड NCERT, उनके साथ ही कोलैब करके बनाया गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें एम है कि ये सीख करेगा इंटीग्रेटेड द क्रेडिट अर्न थ्रू द स्कूल, हायर एंड वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन। ये इंश्योर करेगा फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी अमंग देम, उनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को इंश्योर करेगा। इट विल एक्ट एज अ गाइडलाइंस टू द फॉलोइड, ये एक गाइडलाइंस की तरह होगा जिसको कौन कौन फॉलो करेगा, कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़, और अडोप्ट करेंगे क्रेडिट सिस्टम्स को। अब हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट इन इंडिया के कंटेक्स्ट में क्रेडिट्स का क्या फॉर्म है। तो स्कूल एजुकेशन है प्रेजेंट में कोई भी एस्टेब्लिश नहीं है क्रेडिट मैकेनिज़्म अभी तक रेगुलर स्कूल एजुकेशन में, लेकिन बोला अंडर द ओपन स्कूलिंग सिस्टम जो नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग है NIOS है, इसके कुछ क्रेडिट स्कोर सिस्टम्स है। द हायर एजुकेशन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS, अंडर CBCS जो रिक्वायरमेंट होते हैं अवार्ड करने का एक डिग्री और डिप्लोमा और क्रेडिट्स इज प्रिस्क्राइब्ड इन द नंबर ऑफ क्रेडिट टू बी अर्न बाय द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट ने कितना क्रेडिट अर्न किया उसके अकॉर्डिंग उनको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये फ्रेमवर्क ये इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस स्टेट इन इंडिया में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये फैला हुआ है। फिर बोला समवे, जिसको हम स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ भी बोलते हैं। ये क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज है जो लॉन्च किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। UGC की गाइडलाइंस फॉर प्रोवाइडिंग स्किल बेस्ड एजुकेशन अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक नेशनल कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल फ्रेमवर्क है। ये फैसिलिटेट करता है मोबिलिटी करता है दोनों की विद इन वोकेशनल एजुकेशन का और ट्रेनिंग और स्किल सेक्टर का भी, एंड बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड स्किल एट जनरल एजुकेशन, दोनों तरीके से फॉलो करता है। अब देखो इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे इससे।
अब बोले जो स्टूडेंट होंगे क्रेडिटेंशियल्स ऑफ ऑल लर्निंग हावर्स को देखा जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, इंक्लूड होगा फाउंडेशन एंड कॉन्जिनेटिव बोथ। इंस्टीट्यूशन बोले प्रमोट करेंगे स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन में, कोलैबोरेशन को प्रमोट करेंगे। इंक्रीज़ करेंगे फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन पे भी फोकस करेंगे। प्रमोट करेंगे डिजिटल लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग को भी ये प्रमोट करेंगे। गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में बनाएंगे वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल एस्पिरेशंस को। हाईली एजुकेटेड एंड स्किल वर्कफोर्स फॉर आत्मनिर्भर भारत, इसको भी ये प्रमोट करेंगे। मिनिस्ट्री क्या ये अलो करेंगे स्टूडेंट को कि अटेंड करें NSQF अप्रूव्ड फाउंडेशन स्किल डेवलप बाय द इंडस्ट्रीज़। री स्किल करना, अप स्किल करना पुरानी एम्प्लॉय और इंजीनियर की स्किल्स को। क्रिएट करना एक मल्टी क्रॉस सेक्शनल स्किल पूल और एम्प्लॉयबल यूथ को। अब हमारे पास इसके बाद आता है द की फीचर्स ऑफ NCRF। ये इनेबल करेगा लर्नर्स को वो अर्न करें क्रेडिट नॉट जस्ट थ्रू क्लासरूम लर्निंग बट थ्रू को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग एक्सेट्रा, इनकी बेसिस पे वो लर्नर्स और क्रेडिट को गेन कर पाएँ। फ्रेमवर्क इनेबल करेगा सीमलेस इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन सभी रेगुलेटर्स के अकॉर्डिंग और इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये इनेबल करेगा ब्रॉड बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन को। ये वुड बी ओनली वन क्रेडिट फ्रेमवर्क, NCRF वुड बी ओनली वन क्रेडिट फ्रेमवर्क हायर एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए और स्किल एजुकेशन के लिए। और सेल इनकम पास द क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर, ये जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है किसके अकॉर्डिंग होगा, देखो हायर एजुकेशन में हो जाएगा जिसको नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा। वोकेशनल और स्किल एजुकेशन हो जाएगा जिसको हम लोग नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बोलेंगे। स्कूल एजुकेशन में हो जाएगा जिसको नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग बाद में बोल सकते हैं नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। तो ये इन चीज़ों में क्रेडिट होगा, ओनली वन क्रेडिट फ्रेमवर्क ही होगा। दिस वन इज़ ओनली वन क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो जो सभी है मिलकर एक ही क्रेडिट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करेंगे, चाहे वो आपका चाहे हायर एजुकेशन लेवल पे हो, चाहे वोकेशनल और स्किल एजुकेशन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन पे हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस। बोला रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ने और ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया हिंदी वर्जन ऑफ MBBS कोर्सेज को मध्य प्रदेश में। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट मीडिया में देखते हैं तो कॉलोनियल डिबेट में देखा गया कि एंग्लिस्टिक्स एंड ओरिएंटेड कंट्रोवर्सीज है, जिसमें बोला गया कि ओरिएंटलिस्ट एडवोकेट करते हैं संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन को, एंड इंग्लिश वांट इंग्लिश एंड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंग्लिश होगा हमारा लाइक जो ब्रिटिश पीरियड में था, एंड ओरिएंटलिस्ट होगा जो हमारा एंशिएंट पीरियड में था। इन दिस रिगार्ड में जो इंग्लिश ट्रम्प है एज अ मेन लैंग्वेज सपोर्टेड बाय द इंग्लिस्ट एंड एवेंगलिस्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे इंग्लिस्ट ने प्रमोट किया है। मैकाले मिनट ऑफ 1835 बैटल फॉर द इंग्लिश एजुकेशन। तो उन्होंने मैकाले ने जो इंग्लिश एजुकेशन के लिए फाइट किया था, सजेस्टेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी इन्होंने सजेस्ट किया था। इसका एम था कि इम्पार्ट करें मॉडर्न एजुकेशन को हैंडफुल ऑफ पीपल हु विल स्प्रेड द नॉलेज टू द मासेस, और उस जो कुछ लोग उस नॉलेज को बहुत सारे लोगों में भेजेंगे इंग्लिश एजुकेशन को, जिसको मैकाले ने प्रमोट किया था। अब इनिशिएटिव जो लिए जाता है हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रीजनल लैंग्वेजेस में, वो क्या क्या है कि सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अर्ज करती यूनिवर्सिटीज़ को कि वो डेवलप करें स्टडी मटेरियल को रीजनल लैंग्वेजेस में। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE इसने अप्रूव किया कि BTech डिग्री को ऑफर करेंगे रीजनल लैंग्वेज प्रोग्राम में भी। फिर ICTE ने लॉन्च किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टूल टू ट्रांसलेट बुक एंड एकेडमिक जर्नल बेस्ड। दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। ये जो है हमारा दिस वन, ये जो AI है, AI बहुत इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। AI बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली देयर इज़ सो मच डेवलप इन द फील्ड ऑफ AI। तो AI क्या करेगा, बुक्स को ट्रांसलेट करेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंशियल लैंग्वेज। तो दिस इज़ द बेस्ट वन जो हेल्प करेगा। जैसे कुछ लोग हैं जो UPSC का प्रिपरेशन करते हैं हिंदी मीडियम से, बट उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि वो
कि उनके लिए सोर्स का डिफ़िकल्टीज़ होता है कभी कभी, तो इधर पर वो क्या कर सकते हैं, जैसे ये PDF इंग्लिश में है, तो PDF इंग्लिश में है तो उसको इस AI टूल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करके हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दे कैन ईजिली गो थ्रू द एजुकेशन। तुमको ये एजुकेशन नॉलेज में गेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, सोर्सेज की कोई कमी नहीं रहेगी किसी भी फील्ड में एजुकेशन के। देन अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, जो कमीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, CSTTT है, ये प्रोवाइड करेगा पब्लिकेशन ग्रांट को सभी पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को लेवल बुक एंड रीजनल लैंग्वेज सभी परमिशन देने में हेल्प करेगा। अंडर नेशनल ट्रांसलेशन मिशन में बोला गया जो टेक्स्ट बुक है वेरियस सब्जेक्ट्स की, इनको प्रिस्क्राइब जो यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करते हैं कॉलेज, उनको ट्रांसलेट किया जाए ऑल लैंग्वेजेस को इन द 8th शेड्यूल। सभी लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारे 8th शेड्यूल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल्स में जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उसी लैंग्वेजेस में सभी बुक को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे कोई यूनिवर्सिटीज़ है, अब जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज मान लो DU है, अगर DU इंग्लिश में कोई बुक दे रही है और मैं मान लेता हूँ कि हमारी 8th शेड्यूल में अगर तमिल आती है लैंग्वेज, तो DU क्या करेगा, उस इंग्लिश को बुक को तमिल में भी ट्रांसलेट करके देगा, क्योंकि हमारी 8th शेड्यूल में लैंग्वेज आएगी एंड जो ये हमारा NTM मिशन है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा होगा, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको आप नोट डाउन भी कर लो या फिर मार्क कर लो स्क्रीनशॉट लेके अलग से। अब बोला है जो वर्ड डिस्पैच है 1854 का, इसने रिकमेंड किया था प्राइमरी एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में मासेस के लिए, बट जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है उसको बोला गया सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। सेकेंडरी लाइक अप टू क्लास 8 आपका रीजनल लैंग्वेज, लेकिन 9 and 10 and 11 and 12 ये आपका इंग्लिश में मस्ट होना चाहिए, ये इन्होंने इधर पे बोला था। आप लोग देखते हैं रिसेंटली पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट में देखते हैं आते हैं इधर पे, तो बोला कि गवर्नमेंट कमेटी, तो राधा कृष्ण कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। राधा कृष्ण कमेटी रिपोर्ट होती है 1948 में 49 में, ये रिपोर्ट था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को देखते हुए रिकमेंडेड किया गया था इंग्लिश बी रिप्लेस बाय इंडियन लैंग्वेज, की बोले इंग्लिश को इंडियन लैंग्वेज में रिप्लेस कर दो एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के जरिए बोला गया। सेकंड है हमारे पास कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो 1956 में आया था, इसमें बोला गया कि ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि ऑन द प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज, द प्रोग्रेसिव यूज़ करें हिंदी लैंग्वेजेस को फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन, जिसको बाद में देखा भी गया है कि सभी तरीके के मीडियम में यूनियन के सभी ऑफिशियल पर्पस में हिंदी को हम लोग मैंडेटरी करें। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1962 का, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 और 1986 में देखी गई है। ये ऑल्सो डिस्कस करता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर एजुकेशन कैसा मीडियम होना चाहिए। अब चलो इसका सिग्निफिकेंट देखते हैं क्या है। जो हायर एजुकेशन प्रोग्राम है रीजनल लैंग्वेज में, इसका क्या सिग्निफिकेंट है, ये देखो, ये ग्लोबल एग्जांपल्स हो गए इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब मेन सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हम लोग किसी प्रोग्राम को रीजनल लैंग्वेजेस में प्रमोट करते हैं, मोर इंक्लूसिव हायर एजुकेशन हो जाएगा, बच्चे और ज़्यादा समझ पाएंगे, बेटर लर्निंग आउटकम्स आएंगे लोगों के। जब ज़्यादा बेटर लर्निंग आउटकम्स आएंगे तो लोकल ग्लोबल इंटीग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा कि बाहर से कोई कंपनी आ रही है उसके साथ कैसे डील करें। अगर लैंग्वेज भी डील नहीं हो रहा लेकिन बट इन द टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज, इसके फॉर्म पे लोकल का ग्लोबल से इंटीग्रेशन हो सकता है। जब ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा तो बेटर कंटेंट बन सकते हैं लर्निंग के लिए और ग्लोबल एग्जाम्पल भी बन सकता है, जिसमें हम लोग इंडियंस होंगे जो वर्ल्ड लेवल्स पे, जिसको ग्लोबल लेवल पे पार्ट लेंगे और काम करेंगे, जिससे एक एग्जाम्पल भी बन सकता है और ड्रॉप आउट रेट्स भी कम होंगे। सो दिस इज वन लाइक ए साइकिल जो बेस्ट हेल्प करेगा। नाउ वी हैव हियर रिपोर्ट्स ऑन द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। अब इंडिया में स्कूल एजुकेशन की क्या रिपोर्ट्स है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे बोला गया रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिबर्टी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसने रिलीज़ किए 2 रिपोर्ट अपनी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन
प्लस रिपोर्ट 2021 और दूसरा था रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द स्टेटस ऑफ यूटीज एंड स्टेट्स 2020 से 2021। अब बोला जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है एजुकेशन प्लस के लिए UDISE प्लस रिपोर्ट, ये रिफ़र करता है इन्फोग्राफिक्स ऑफ द की फीचर्स। अब देखो इसको बोला इन्फोग्राफिक्स में देखते हैं क्या है। देखो अभी पहले मैं इसको आपको मैं अभी ये पार्ट समझाता हूँ, फिर इन्फोग्राफिक्स समझाते हैं। देखो ये मैंडेट क्या करता है, इट हैज़ ए मैंडेट ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, सभी रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल से कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को, जिसमें इम्पार्ट करेगा फॉर्मूला एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू 12th। यूटिलिटी का इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा फॉर द प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए रिसोर्सेज एलोकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एजुकेशन रिलेटेड, बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में और उनके असेसमेंट में हेल्प करेगा। कलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, थ्रू एन ऑनलाइन डाटा कलेक्शन प्रोसेस, और कि किसको कलेक्ट कैसे किया गया सर्वे को, कि थ्रू एन ऑनलाइन डाटा कलेक्शन फॉर्म के जरिए इसको कलेक्ट किया जाएगा। जो स्कूल होंगे विल गेट ऑन बोर्ड सक्सेसफुल ऑन द प्लेटफॉर्म एंड UDISE, जब स्कूल होंगे जब वो रजिस्टर्ड करेंगे तो वो जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऑन बोर्ड सक्सेसफुल दिखाया जाएगा तो उनको एक UDISE कोड दिया जाएगा जो एक्ट करेगा एज ए नेशनल लेवल यूनिक आइडेंटिफायर। तो लाइक एक फॉर्म होगा, उसको स्कूल वाले फिल करेंगे, जब वो फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा तो उनको एक हर स्कूल को एक UDISE कोड मिलेगा जो ये इंडिकेट करेगा कि वो नेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड है। इसमें स्कूल होंगे एज ए यूनिट ऑफ डाटा कलेक्शन, स्कूल में डाटा कलेक्ट किया जाएगा, एंड द डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड स्कूल होगा एज ए यूनिट ऑफ डाटा कलेक्शन। बोला है एडिशनल डाटा ऑन इम्पोर्ट इंडिकेटर्स, डिजिटल लाइब्रेरी, पीरियड लर्निंग और हार्ड स्पॉट आइडेंटिफिकेशन, नंबर ऑफ बुक्स कौन कौन अवेलेबल हैं स्कूल लाइब्रेरी में, इन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा। और हैव बीन कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू अलाइन विद द NEP 2022, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन कर रही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग इन सभी चीज़ों को मैंडेटरी रखा जाएगा और देखा जाएगा। अभी देखते हैं कि हाईलाइट्स में क्या है, पैरामीटर्स क्या है। जो ट्रेंड है 2021 और 2022 का, ये कंपैरिजन है 2020 और 2021 से। अब टोटल एनरोलमेंट देखा जाए क्लास 1 से बोला ये इंक्रीज़ किया है 0.76% से, बॉयज़ 13.28% से करोड़ इंक्रीज़ हुए हैं, और गर्ल हुए 12.28 करोड़ इंक्रीज़ हुई है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ ज़्यादा हुए हैं बॉयज़। डिक्लाइन किया है, जो नंबर ऑफ़ टीचर्स है वो कम हुए हैं। अब इसमें नंबर ऑफ़ टीचर बोला गया है जो डिक्लाइन करेंगे, डिक्लाइन किया है इन्होंने 1.95% को, और बोला है कि मोर देन 51% ऑफ फीमेल टीचर्स, मोर देन 51% के फीमेल टीचर्स हैं। अब मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में देखें कि इन्होंने इम्प्रूव किया इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर, गर्ल्स टॉयलेट, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, प्लेग्राउंड को उन्होंने भी सब मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इसने इम्प्रूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को, ड्रिंकिंग वाटर, गर्ल्स टॉयलेट, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और प्लेग्राउंड को भी इम्प्रूव करेंगे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है तो प्राइमरी लेवल पे इंक्रीज़ हुआ है 104% इन 2021 एंड 2022, और कंपैरिजन करें अगर 2018 और 19 का तो ये 101.3% था, जो कि ऑलमोस्ट 1.13% इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंडरी लेवल पे देखें तो 79.6% था 2021 और 2022 के लिए, और अर्लियर इट लाइक 76.9%, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। अगर हम लोग ड्रॉप आउट रेट देखें तो प्राइमरी स्कूल में तो ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज़ हुआ है, जबकि सेकेंडरी स्कूल में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। पीपल टीचर रेशियो देखें तो 26 तक हो गया है, जो कि 2021 और 22 के लिए 26 है, और 2018 और 19 के लिए 28 था। टोटल नंबर ऑफ़ स्कूल देखें तो ये डिक्लाइन हुआ है, 14.89 लाख स्कूल हुए 2021 और 22 में, और जबकि ये पहले थे हमारे पास 15.09 लाख स्कूल 2020 और 21 में। तो डिक्लाइन हुआ है मेनली ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्कूल अंडर प्राइवेट एंड अदर मैनेजमेंट, जो कि प्राइवेट और अदर मैनेजमेंट में स्कूल थे उनके बंद होने की वजह से डिक्लाइन हुआ है। अदर हाईलाइट देखें तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स देखें तो इज़ 1 और मोर फॉर ऑल द लेवल एजुकेशन। ये जेंडर पैरिटी इंडेक्स हमेशा 1 है या उससे ज़्यादा है। GPI वैल्यू देखें 1 और मोर, शो ये बताता है कि जो GPI इज़ फेवरेबल टू द गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए फेवरेबल है, वाइल जो GPI
अगर 1 से कम है तो ये शो करता है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो दिस वन इज ऑल्सो ए पॉजिटिव ग्रोथ। अगर हम लोग रिपोर्ट देखें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का स्टेट और यूटीज़ के लिए 2020 और 21 के लिए, तो ये की फीचर्स बोला गया कि ये टूल है, ये प्रोवाइड करेगा इंसाइट ऑन द स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन को स्टेट और यूटीज़ में। इसके मेन पॉइंट्स में आता है कि ये पिन पॉइंट करेगा गैप्स, हेल्प करेगा स्टेट और यूटीज़ को कि प्रायोरिटाइज करें अपने इंटरवेंशन एरिया को। अभी तक बोला गया 3 पीजे रिपोर्ट्स रिलीज़ की गई हैं 2017 और 18 के अकॉर्डिंग। पीजीआई एवोल्यूशन क्लासीफाई करेगा स्टेट और यूटीज़ को इन्हें ग्रेड लेवल पे अपोज टू द रैंकिंग। इधर पर हम लोग ग्रेड लेवल को प्रमोट करेंगे, इन नॉट ऑन, और रैंकिंग को नहीं देखेंगे। वी आर प्रमोटिंग ग्रेड नॉट रैंकिंग। पीजीआई कंप्राइज करेगा टोटल वेटेज ऑफ 100,000 पॉइंट्स अक्रॉस 70 इंडिकेटर्स। तो कितना होगा, 1000 पॉइंट्स होंगे एंड इंडिकेटर्स होंगे हमारे पास 70 इंडिकेटर्स। So here 1000 points 70 indicators। क्लासीफाई एवोल्यूशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग। इंडिकेटर्स क्या है, जो ग्रुप अंडर 2 कैटेगरी सेकंड में आते हैं। बोला आउटकम्स है कि विच इंक्लूड लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी एंड इक्विटी। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में बोला कि गवर्नेंस प्रोग्रेसेस में की लेट क्या है पीजे डिस्ट्रिक्ट के, तो बोला नॉन ऑफ द स्टेट अटेंड द हाईएस्ट लेवल 1 पॉइंट अबव 950। तो अभी तक किसी ने भी लेवल 1 पॉइंट को इसको अडॉप्ट नहीं किया है। अब 6 कंपोनेंट ऑफ पीजीआईडी क्या है कि बोला सबसे पहला इसका आउटकम्स, दे सेकेंड इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी और स्टूडेंट इंटाइटलमेंट होना चाहिए, स्कूल की सेफ्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन को प्रमोट करना चाहिए, डिजिटल लर्निंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट प्रोग्रेस होना चाहिए, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांसैक्शन होना चाहिए। ये 6 कंपोनेंट्स हमारे पीजीआईडी के। बोला नो स्टेट रीच द टॉप 2 लेवल्स इन 2018 में कोई भी स्कूल टॉप 2 लेवल पे नहीं पहुंचा है, ना ही वो 2019 में पहुंचा है। जबकि 2021 और 7 और 2021 में 7 स्कूल रीच किए हैं लेवल 2 तक। तो ये प्रोग्रेस है। तो कितना 2017 एंड 18 में एज वेल एज 2018 एंड 19 में 2 ईयर्स तक कोई भी स्कूल नहीं पहुंचा। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं 2020 एंड 21 का, तो ऑलमोस्ट सभी सेवन स्टेट के स्कूल पहुंचे हैं लेवल 2 पे। नो स्टेट हैज़ परफॉर्म बिलो लेवल 6 बिलो 0.750। और कोई भी स्कूल कोई भी स्कूल 650 पॉइंट से कम पे हुआ ही नहीं है। सभी लेवल 7 से ऊपर ही रहे हैं, सभी स्कूल लेवल 7 से ऊपर ही रहे हैं। जो डिविएशन बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय स्टेट्स इज, जो भी है डिविएशन वो कितना स्टेट ने 39% है, और जो मिनिमम पॉइंट्स 39% ऑफ द मिनिमम पॉइंट्स से ये ऊपर है हमेशा। जो डिस्पैरिटी वाज 51% 2017 और 18 इंडिकेट करता है कि पीजीआई हेल्प किया है ब्रिज करने में परफॉर्मेंस गैप एमंग स्टेट एंड यूटीज़ ओवर द ईयर्स को प्रमोट करने में इन्होंने हेल्प किया पीजीआई ने। नेक्स्ट वी हैव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशन स्टेजेस। नाउ हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज। अभी ये न्यूज़ में क्यों है कि जो बोला यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेजेस के लिए। अबाउट देखते हैं जो एनसीएफ है, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2024 एनसीएफ विल बी डेवलप्ड 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किए जाएंगे। सबसे पहला हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए, दूसरा स्कूल एजुकेशन के लिए, तीसरा टीचर एजुकेशन के लिए, फोर्थ है एडल्ट एजुकेशन के लिए। तो इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है जो ये फाउंडेशनल स्टेजेस के लिए होगा। फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क है जो चाइल्ड बिटवीन 3 से 8 ईयर के एज के लिए है। ये फर्स्ट स्टेज इज़ इन द 5334 करिकुलम होगा, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रूल अभी 5334 उसके अकॉर्डिंग। और पेडागोजिकल रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, स्कूल एजुकेशन को कवर किया जाएगा चाइल्ड अप टू 18 ईयर्स की एज तक के लिए। ऑब्जेक्टिव होगा कि हेल्प करेगा पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मिंग द स्कूल एजुकेशन सिस्टम को इन्वाइस करेगा। ये हमारा नेशनल 2020
का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। इट विल बी द बेसिक ऑफ ऑल द पेडागोजी अडॉप्टेड, जो स्कूल में अडॉप्ट की जाती हैं, प्री स्कूल में अडॉप्ट की जाती है, जो आंगनवाड़ी में अडॉप्ट की जाती हैं, सभी के बेसिस पे होगा। बिटवीन क्लासेस नर्सरी टू क्लास 2 के लिए होगा ये। अभी देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या है एनसीपी के। बोला ये देखो इम्प्रूव करेगा लर्निंग लेवल्स को, क्रिटिकल एज ऑफ फॉर लर्निंग्स को भी इम्प्रूव करेगा, बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर नेशन बिल्ड करेगा, की डिटर्मिनेंट ऑन ओवर ऑल लाइफ को भी प्रमोट करेगा, और एज वेल एज इम्प्रूव करेगा पेडागोजीज को। फाउंडेशन स्टेज में देखा गया कि बोला जो प्राइमरीली एट होम में है वो 0 से 3 साल तक घर में होती है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन का होता है 3 से 8 साल तक, और 3 से 6 साल तक होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या फिर प्री स्कूल हो सकते हैं। 6 से 8 तक आता है हमारा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है। अब बोला है कि कवर करेगा, इट विल कवर ए राफ्ट ऑफ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेगा, रेंजिंग होते करिकुलम गोल्स में आएंगे, जो जैसे लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, लिटरेसी, होम बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करेंगे, टीचिंग स्टाइल और मेथड ऑफ असेसमेंट, इन सभी के अकॉर्डिंग ही ये प्रमोट होगा। इनिशिएटिव क्या लिए गए फाउंडेशन लर्निंग इंडिया के लिए? सबसे बोला है कि फाउंडेशन लर्निंग स्टडी जो है उसके अकॉर्डिंग जॉइंटली कंडक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। NEP 2020 के अकॉर्ड में बोला है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ अचीविंग FLN है एमंग ऑल द चिल्ड्रन बाय 2025 तक सभी हाई ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, जिसको हम लोग निपुण भारत बोलते हैं, ये मिशन है कि प्रोवाइड करेगा रोड मैप फॉर स्ट्रेंथन करने के लिए सभी डोमेन ऑफ फाउंडेशन लर्निंग एट द नेशनल लेवल को ये प्रमोट करने के लिए करेगा, जिसमें निपुण भारत आता है हमारा, FLN हो गया हमारा, एंड फाउंडेशन लर्निंग स्टडी, ये 3 हमारे प्रमोट हो गए पॉइंट्स। अब की हाइलाइट्स क्या है NCF का? तो बोला है फाउंडेशन सिस्टम में जो इम्पोर्टेंस है मदर टंग का इम्पोर्टेंस दिया गया है। स्टूडेंट शुड बी थॉट एक्सक्लूसिवली इन देयर मदर टंग अंटिल द एज ऑफ 8th क्लास की एज तक उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। लेस बर्डन और चाइल्ड पे कम बर्डन दिया जाएगा। 3 से 6 ईयर तक शुड नॉट प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, बोला 3 से साल तक उनमें ज़्यादा बुक्स को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए फॉर द चिल्ड्रन। इंस्टेड NCF रिकमेंड सिंपल वर्कशीट फॉर करिकुलर गोल्स एंड पेडागोजिकल नीड्स। सिंपल वर्कशीट और करिकुलर गोल्स को बोला गया कि आप क्या इसमें यूज़ करना है, हम लोग बुक्स को यूज़ ना करके नो टेक्स्ट बुक और सिंपल वर्कशीट और करिकुलर गोल के लिए, पेडागोजिकल नीड्स के लिए सिंपल वर्कशीट का ही यूज़ करेंगे। अब बोला है पंच चौकसा सिस्टम फॉर एजुकेशन। अब पंच चौकसा सिस्टम क्या है एजुकेशन का, इसको देखते हैं। जो पंच चौकसा कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन का, ये डिस्क्रिप्शन इन द तैत्तिरीय उपनिषद, ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है हमारा, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है पंच चौकसा। अब पंच चौकसा है क्या, मेनली इसको हम लोग समझते हैं अभी। ये देखो ये करता है फिजिकल डेवलपमेंट भी करता है, जिसको हम लोग शारीरिक विकास बोलेंगे। ये डेवलपमेंट करेगा लाइफ एनर्जी का, जिसको प्राणिक विकास बोलेंगे। ये इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट को विकास करेगा, जिसको मानसिक विकास। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चारित्रिक विकास, इन सभी को प्रमोट करेगा। अब बोला है इसको अदर एरियाज इंक्लूड, जिसमें आता है एथिक्स आया, लर्निंग आया, थ्रो खेल के जरिए, जेंडर बैलेंस हुआ, अवॉइड करना स्टीरियोटाइप इन टेक्स्ट बुक और बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट को ये प्रमोट करेगा। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पंचकोश, दिस वन इज पंचकोश सिस्टम। पंचकोश में आया सबसे पहले होता है जैसे कोई एनलाइटमेंट है तो अनन्यमय कोश, जिसको फिजिकल लेयर बोलेंगे। फिर बोला लाइफ फोर्स एनर्जी लेयर, प्रणयमय कोश, फिर बोला मनोमय कोश माइंड लेयर, फिर बोला विजनयम कोश इंटेलेक्चुअल लेयर, और आनंदमय कोश जिसको बोलेंगे इनर सेल्फ। इन सभी को ये विकास होता है, पंचकोश विकास ये हमारा। अब नेक्स्ट हमारे पास फाउंडेशन लर्निंग स्टडी, जिसको FLS बोलेंगे। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी हो गया। जो फाउंडेशन लर्निंग स्टडी है 2020, ये जॉइंटली कंडक्टेड हुआ है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन ऑफ काउंसिल NCERT के अकॉर्डिंग किया गया। इसको प्रमोट आप इधर पे भी NCERT कर लो, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
ये बोला इट इज़ ए वन ऑफ ए काइंड स्टडी जो अराइव एट द बेंचमार्क ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अंडर FLS 2022। ये एबिलिटी होगा कि रीड विद द मीनिंग एंड परफॉर्म बेसिक मैथ कैलकुलेशन बाय द एंड ऑफ क्लास 3। क्लास 3 के एंड में क्या, क्लास 3 के ख़त्म होते होते बच्चों को ऐसा डेवलप करना उनकी स्किल्स को कि वो ईज़िली बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाएँ और उनकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाए रीड करके। बोला जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ अचीविंग FLN एमंग द चिल्ड्रन बाय द 2025 तक ये सबसे ज़्यादा अचीव कर पाएंगे FLN फाउंडेशन लर्निंग स्टडीज़ को। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट स्टडी दैट अप्रॉक्स द लर्निंग लेवल्स ऑफ assessed the learning levels of approx 86,000 grade 3 स्टूडेंट 10,000 स्कूल अक्रॉस इंडिया। तो बोला इसमें 86,000 ग्रेड कितने हो जाएंगे हमारे 86,000 ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स जो कि हमें मिलेंगे 10,000 इंडिया के स्कूल 10,000 स्कूल्स ऑफ इंडिया। दस 10,000 स्कूल में हमारे 86,000 बच्चे मिलेंगे, मतलब 86 स्टूडेंट पर स्कूल। इट इज़ ओनली स्टडी दैट हैज़ बीन कंडक्टेड इन 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया गया अभी। बोला पैरामीटर फॉर द फाउंडेशन लिटरेसी स्किल्स, इसमें इंक्लूड होगा पैरामीटर्स क्या क्या होंगे जिसे हम लोग देखते हैं अभी। पैरामीटर्स में हो जाएगा हमारे पास ओरल लैंग्वेज कंप्रेंशन, रीडिंग कंप्रेंशन, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी और विथ कंप्रेंशन। तो मोस्टली कंप्रेंशन का प्रमोशन ज़्यादा इसमें है। पैरामीटर ऑफ फाउंडेशन न्यूमरेसी स्किल्स में हो जाएगा हमारा नंबर आइडेंटिफिकेशन, कंपैरिजन, नंबर ऑपरेशन, डाटा हैंडलिंग एक्सेट्रा। डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस स्टूडेंट वर्क, अब परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्टूडेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज। लैकिंग द मोस्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स सबसे पहले। सेकंड है कि हैविंग लिमिटेड नॉलेज एंड स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा वीक, ये लेस वीक, मतलब इनको लिमिटेड है, लिमिटेड सोर्सेज है। बोला डेवलप्ड इज सफिशिएंट नॉलेज एंड स्किल, तो डेवलप्ड हो जाएगा। और सेकंड बोला डेवलप्ड सुपीरियर नॉलेज एंड स्किल्स, तो बोला हाईली डेवलप्ड। वीक है थोड़ा, कुछ स्किल्स नहीं है, बहुत ही कम स्किल्स हैं। डेवलप्ड स्किल्स हैं, गुड स्किल्स दे हैव, और द सुपीरियर स्किल्स और द सुप्रीम स्किल्स हैं उन पे। अभी बोला है कि देखो की फाइंडिंग्स में क्या है कि जो ऑन न्यूमरेसी में 11% डिड नॉट हैव द बेसिक ग्रेड लेवल स्किल्स, 37% को लिमिटेड स्किल्स है एंड 10% हैव सुपीरियर स्किल्स। तमिलनाडु एट 29 हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कुड नॉट कम्पीट द मोस्ट बेसिक ग्रेड लेवल टास्क, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का तमिलनाडु में। और लिटरेसी में देखिए हम लोग तो इंग्लिश 15% स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी लैकिंग इवन बेसिक स्किल्स। और बोला अदर इंडियन लैंग्वेजेस में बोला 21 से 17% स्टूडेंट्स आर लैक्ड बेसिक स्किल्स, ये भी स्किल्स को लैक करते हैं। अब बोला निपुण भारत को हम लोग देखते हैं क्या बोला गया इसमें। जिस लाइक निपुण भारत और नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन लीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी बोला गया। निपुण भारत ने लॉन्च किया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसको बोलते हैं समग्र शिक्षा, इसको हम लोग बोलेंगे समग्र शिक्षा, इसको प्रमोट किया है। ये क्रिएट करेगा, इनेबल करेगा एनवायरनमेंट को, इंश्योर करेगा यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बोलते यूनिवर्सल लेवल पे जो भी हमारी लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल नॉलेज है उसको बढ़ावा देगा। सो दैट कि 2026-27 तक हर चाइल्ड अचीव करे अपने डिज़ायर लर्निंग कॉम्पिटेंसीज को रीडिंग में, राइटिंग में एंड न्यूमरेसी में एट द एंड ऑफ ग्रेड 3 नॉट लेटर देन द एट 5। तो मतलब ग्रेड 3 तक तो कर ही ले, लेकिन 5 से ज़्यादा लिमिट नहीं होना चाहिए। ग्रेड 3 तक तो करना ही करना है, लेकिन अगर होता है तो मैक्स टू मैक्स 5, नॉट मोर देन दैट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये इम्प्लीमेंट कराएंगे। बेनिफिशरीज में जो एज ग्रुप है 3 to 9 ईयर्स वो उनको होगा जो ग्रेड 3 में आते हैं, और चिल्ड्रन हु आर इन द
4 और 5 हैव नॉट अटेंडेड द फाउंडेशन स्किल, और जो क्लास ग्रेड 4 और 5 में जिन्होंने फाउंडेशन स्किल्स को अभी अचीव नहीं किया या फिर सीखा नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी का होगा, 5 ईयर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को सेटअप किया जाएगा नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लेवल्स पे। तो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग ही इनको प्रमोट किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक जो कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021। अब ये क्यों न्यूज़ में देखते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन है लिटरेरी का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 रिपोर्ट को। बोला गया इसके अंदर इसका प्रपोज है कि एसेस करेगा हेल्थ एंड स्कूल एजुकेशन सिस्टम को कंट्री में, कंडक्ट कराएगा कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सर्वे ऑफ चाइल्ड लर्निंग का क्लास 3rd, 5th एंड 8th एंड 10th पे विद ए साइकिल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। किस किस क्लास में होगा? हमारा क्लास 3rd में होगा, 5th में होगा, 8th में होगा एंड 10th में होगा, और 3 ईयर के पीरियड में। NAS प्रोवाइड करेगा एक सिस्टम लेवल फीडबैक को एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्ड सर्वे टू द स्टूडेंट। तो एक स्टैंडर्डाइज सर्वे कराएगा स्टूडेंट का। इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेवेंट बैकग्राउंड वेरिएबल सच एज स्कूल, environment, teaching progress and student home and background factors। NAS is not a school based examination, ये स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है। ये प्रोवाइड करेगा एक समरी ऑफ परफॉर्मेंस जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे करेगा विथ द डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट ऑफ रिपोर्टिंग। और डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? यूनिट ऑफ रिपोर्टिंग होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट का बेस होगा, और ये 3 लेवल पे होगा हमारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा, स्टेट लेवल पे भी होगा, नेशनल लेवल पे भी होगा। और ये लास्टली लॉन्च हुआ था 2017 में, इसको लास्ट बार लॉन्च किया गया था, लास्ट लॉन्च्ड इन 2017। अबाउट NAS बोला कि कवर करता है, इट कवर गवर्नमेंट स्कूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को। ओनली द स्कूल सिलेक्टेड इन द सैम्पल कैन पार्टिसिपेट, और जो स्कूल इसमें सिलेक्ट हुए सैम्पल में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर्स बोला, सब्जेक्ट जो कवर होते हैं इसमें आपको होगा मैथमेटिक्स और EVS एंड लैंग्वेजेस, 3 सब्जेक्ट, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड EVS क्लास 3 के लिए एंड 5 के लिए, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस क्लास 8 के लिए, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश क्लास 10 के लिए। ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, और मैं आपको जस्ट ब्रीफली समझा देता हूँ इसमें। देखो, क्लास 3 एंड 4 के लिए हो जाएगा हमारा, क्लास 3 एंड 4 के लिए हो जाएगा हमारा लैंग्वेज, मैथ्स एंड EVS। ओके, क्लास हमारा 8th के लिए हो जाएगा मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, 4 सब्जेक्ट्स। एंड क्लास 10 के लिए हो जाएगा हमारा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड इंग्लिश। ये हमारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। इसको कंडक्ट कराएगा CBSE वाज द कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो इसको कंडक्ट कराएगी, एंड NCERT डिज़ाइन द इट्स फ्रेमवर्क। NCERT हमारा फ्रेमवर्क डिज़ाइन करेगी, CBSE के कंडक्ट कराएगी, ये फ्रेमवर्क एंड टूल्स को बनाएगी, फ्रेमवर्क को एज वेल एज टूल्स को बनाएगी। की फाइंडिंग्स क्या है? ओवरऑल देखा गया है कि जो लर्निंग लेवल्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे लैंग्वेज हो, ड्रॉप्ड हुए हैं एज दे प्रोग्रेस टू द हायर एजुकेशन। जब वो हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वो ड्रॉप करते हैं। स्टेट वाइज में देखा गया कि गवर्नमेंट स्कूल जैसे कि पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश हैं, उन्होंने परफॉर्म किया बेटर। जो जैसे स्टेट्स हैं उन्होंने पुअर परफॉर्म किया, जैसे कि दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन्होंने पुअर परफॉर्मेंस है। जेंडर वाइज में देखें कि स्टेट और यूटीज़ में जिसमें पार्टिसिपेट है गर्ल्स बेटर है, बॉयज़ से ज़्यादा है। और सिग्निफिकेंटली इस ईयर में कंपेरिजन विद जो 2000 का सर्वे था, 2017 का सर्वे, उसके कंपैरिजन में अभी गर्ल्स का पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, पॉजिटिव है। रूरल और अर्बन में देखा जाए तो एवरेज परफॉर्मेंस स्कूल है जो रूरल का
वो सिग्निफिकेंटली बिलो है, लेकिन अर्बन एरिया में सेम अर्बन एरिया इन द सेम स्टेट। अगर हम एक ही स्टेट के अर्बन और रूरल का देखें तो हमारे जो परफॉर्मेंस है रूरल एरिया में वो कम है कंपैरिजन टू अर्बन। कैटेगरी वाइज में देखें जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट का फ्रॉम द SC ST और अदर OBC कैटेगरीज का वो हमेशा लोअर देन द स्टूडेंट फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, हमेशा कम ही रहा है उनका पार्टिसिपेंस या फिर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन AID। ये रिसेंटली जो स्टेट एंड एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन को रिलीज़ किया गया था यूनेस्को के द्वारा। अबाउट द रिपोर्ट बोला गया 2022 में जो रिपोर्ट एम है ये गाइड करेगी स्टेक होल्डर्स को फॉर लीवरेजिंग AI इन एजुकेशन। तो AI का यूज़ करना एजुकेशन इज़ द बेस्ट। सिस्टम में आउटलाइन देगी मेजर अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजिंग फॉर AI इन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो रिपोर्ट इन द 4th एडिशन ऑफ द एनुअल स्टेट फॉर द एजुकेशन रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा जो 4th एडिशन रिपोर्ट है उसमें इसको दिखाया गया है और बोला कैसे क्या मेजर अपॉर्चुनिटी है जिसको AI फेस करके सॉल्व करेगी। की हाईलाइट्स है रिपोर्ट्स को बोले कि इंडिया का करंट स्टेटस है AI में कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रिलेटिव AI स्किल्स पेनिट्रेशन रेट 3.09 टाइम्स टू द ग्लोबल से 3 टाइम्स ज़्यादा है। AI इन एजुकेशन सिस्टम हैव कंट्रीब्यूटेड टू रीच $7.8 बिलियन बाय 2025 और जो ग्रोथ रेट है वो 20.2% है इनका। AI एंड वुमेन देखें तो इंडिया लीड्स द वर्ल्ड बाय फार इन terms of women and with AI skill. Women account for the third to the AI related scientific publication in India. In 2018, India had the world's second largest AI talent pool, which comprised 22% women और इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम रिपोर्ट ऑल्सो। तो ये कुछ AI एंड वुमेन का रिलेटेड फैक्ट्स हैं। अब देखते हैं AI एजुकेशन में कैसे प्रमोट करती है। तो देखो डाटाबेस इंफॉर्मेशन एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग में ये AI ड्रिवन ये फीडबैक देख सकते हैं स्टूडेंट और टीचर्स को, हेल्प करता है टीचर को कि वो लर्निंग मोटिवेटर्स बने, एनहेंस कर सकता है स्टूडेंट की हेल्थ को, ट्यूटर असिस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को, टाइम सेविंग होता है टीचर एज वेल एज प्रोफेसर्स के लिए, पर्सनलाइज कर सकते हैं बेटर लर्निंग आउटकम्स को मॉनिटर कर सकते हैं, एसिंक्रोनस डिस्कस ग्रुप को भी वो मॉनिटर कर सकते हैं। इनिशिएटिव क्या है जो अभी इसके लिए लिए गए हैं रिसेंटली। तो रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ ये क्रिएटेड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IT के द्वारा। इसमें कोलैबोरेशन था इंटेल इंडिया का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोलैबोरेशन था। ये ओपन था स्कूल स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8 to 12 अक्रॉस इंडिया तो फॉस्टर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI टेक एंड इंकरेज करने के लिए यंगस्टर को कि वो बिकम करें ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइनर्स के लिए। US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव भी हुआ है जो AI इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए कि वो अपने आइडिया को शेयर करें और एक्सपीरियंस को शेयर करें, आइडेंटिफाई करें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, रिसर्चर्स को एंड डेवलपमेंट एंड बायलैटरल कोलैबोरेशन को। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मिशन को लॉन्च किया गया था PM साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल PMSTEC के अकॉर्डिंग। PMSTEC के अकॉर्डिंग प्रमोट करने को बोला है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है ये वर्क करता था एज ए एक्सटेंसिव एकेडमिक इंडस्ट्री के लिए, इंटरेक्शन के लिए और डेवलप करता था कोर रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को नेशनल लेवल पे, जिसमें इंक्लूड होते थे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इंक्लूड होता था। AI स्कूल में देखें एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी AI भी विल बी एज द पार्ट ऑफ द इंडियन स्कूल करिकुलम ऑल्सो। ये यूनेस्को का देखते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की जो एस्टेब्लिश की गई थी 1945 में। ये कंट्रीब्यूट करती है पीस सिक्योरिटी बाय प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन एजुकेशन के फील्ड में, साइंस कल्चर कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के फील्ड में ये कोलैबोरेशन में हेल्प करता है। इसका मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि अटेंड करें क्वालिटी एजुकेशन, सभी लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एड्रेस करने का इमर्जिंग सोशल और एथनिक चैलेंजेस को। 195 इसके मेंबर्स हैं और 8 एसोसिएटिव मेंबर्स हैं।
इसकी कंपोजिशन में एक सेक्रेटरीट होता है जिसको और हेडेड बाय द जनरल डायरेक्टर जनरल, इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अवार्ड क्या है? यूनेस्को को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चर हेरिटेज कन्वर्जेशन प्रोग्राम दिया जाता है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एंड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। यूनेस्को फेलिक्स हॉफेस्ट बायंसी पीस प्राइज़ दिया जाता है। ये लिविंग इंडिविजुअल्स को, एक्टिव इंस्टीट्यूशन को भी दिया जाता है जो प्रमोट करते हैं पीस को। अदर की इन्फॉर्मेशन में है कि ये ऑल्सो मेंबर है ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स का। 3 यूनेस्को मेंबर्स स्टेट आर नॉट यूएन मेंबर्स, जैसे कुक आइलैंड, न्यू और पैलेस्तीन। ये इसके क्या है? ये अभी यूएन मेंबर्स नहीं हैं। यूनेस्को के मेंबर हैं, दे आर यूनेस्को मेंबर बट नॉट यूएन मेंबर। 3 यूएन मेंबर स्टेट जैसे इजराइल, लिechtenstein एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट यूनेस्को मेंबर। ये यूएन के मेंबर हैं लेकिन ये यूनेस्को के मेंबर नहीं है, यूएन के मेंबर है। नाउ वी आर नेक्स्ट टॉपिक, लर्निंग पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक ने ऑफिशियली रिसेंटली स्टेट किया कि इंडिया की लर्निंग पॉवर्टी है शॉर्ट अप ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक की वजह से ये शॉर्ट हुआ है, जिस लाइक पॉवर्टी की तरफ ज़्यादा बेंड हो गया हम लोग। मोर न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द सिमुलेशन डाटा जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है कि बिफोर द पैंडेमिक 53% ऑफ चिल्ड्रंस वर नॉट एबल टू रीड सिंपल टेक्स्ट बाय द एज ऑफ 10, बट विद द पैंडेमिक दिस हैज शॉट अप टू द 70%। पहले तो सिर्फ 53% चिल्ड्रन थे जो अभी पढ़ नहीं पाते थे, पैंडेमिक में रीड नहीं कर पाते, लेकिन अभी ये 70% तक बूस्ट कर गया है। द शॉक ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम कॉज्ड बाय द कोविड पैंडेमिक इज एग्रीवेटिंग द ग्लोबल लर्निंग क्राइसिस एंड इम्पैक्टिंग कर रहा है एजुकेशन इन अनप्रेसिडेंटेड वेज में एजुकेशन को ये प्रमोट कर रहा है। ये जनरेशन विल बी हार्म कंपेयर टू द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट जनरेशन। ये बहुत ज़्यादा हार्म होगी जस्ट बिकॉज दे वर बॉर्न इन ए स्पेसिफिक ईयर एंड वर बिटवीन 5 and 18 ईयर्स। वो 5 and 18 ईयर्स के बीच में थे, इसी वजह से। लर्निंग पॉवर्टी मीन्स बीइंग अनेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड ए शॉर्ट एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बाय एज 10। रीज़न क्या है इसका? बोला कि देखो सबसे पहले फोकस ऑन रीज़न फॉर लर्निंग पॉवर्टी क्या है, लर्निंग पॉवर्टी है क्या कि फोकस ऑन रोट लर्निंग, पॉवर्टी डेजिग्नेटेड स्टडी मटेरियल लाइक टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार पुअर होना इनका, ठीक है। अब बोला है सी deprivation among children in terms of nutrition, unhealthy environment, lack of nutrition, ये मतलब इनका environment हो गया इधर, environment, materials जो उनके study materials होंगे वो, rate learning फिर rote learning बोल सकते हैं, school management और क्वालिटी ऑफ टीचर, ये या तो टीचर की क्वालिटी सही नहीं है या फिर मैनेजमेंट सही नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है पढ़ने का, बुक्स अच्छी नहीं है, या फिर जो फोकस करते सिर्फ वो रोट लर्निंग, एक ही चीज़ को बार बार नोट इन ए क्रिएटिव वे में, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कॉल्स करता है अचीविंग फाउंडेशन स्किल्स फॉर ऑल चिल्ड्रंस बाय 2025। अदर इनिशिएटिव जो इंडिया ने लिया इसके लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमारा जो इनिशिएटिव इंडिया ने लिया कि NEP 2020 जिसमें स्किल्स को बढ़ावा दिया है। दीक्षा वन ऑफ द 12th डिजिटल लोकल गुड बाय इंडिया प्रोवाइड करता है QR कोडेड टेक्स्ट बुक टू एलिमेंट्री स्कूल्स चिल्ड्रन के लिए। अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर्स कंटेनिंग जिसमें सभी वीक वाइज प्लान कवर्निंग सिलेबस बेस्ड लर्निंग आउटकम्स ये होता है, ये भी है जिसको हम लोग कैलेंडर बोल सकते हैं। विद्यांजलि 2.0 ये कनेक्ट करेगा सभी वॉलंटियर्स को स्कूल के निष्ठा के प्रोग्राम के साथ साथ और टीचर ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करेगा। टीच एट द राइट लेवल वेयर चिल्ड्रन आर डिवाइडेड इनटू इंस्ट्रक्शनल ग्रुप्स बेस्ड ऑन लर्निंग नीड्स, उनको लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शनल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। SEQL स्कूल एजुकेशन ऑफ क्वालिटी इंडेक्स बाय नीति आयोग के द्वारा जो है SEQL ये एम करेगा कि शिफ्ट करें फोकस टू लर्निंग आउटकम्स पे ये फोकस करेगा।
नेशनल फाउंडेशन लर्निंग स्टडी ग्रुप्स स्टडी बेस्ड एक ग्लोबल प्रोफिशिएंसी फ्रेमवर्क पे ग्रेड 3 के स्टूडेंट तक के लिए। अब हमारे पास है निपुण भारत मिशन। ये स्ट्रेंथन करेगा फाउंडेशन लिटरेसी को और न्यूमरेसी को प्रमोट करने के लिए। ये कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं एंड ऑल आर वेरी इम्पोर्टेंट। यही जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं, जैसे दिस वन इज़ अलग डिफरेंट, दिस वन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड दिस ऑल्सो, ये हम लोग ने अभी एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़े हैं पीछे। सो राइट नाउ वी हैव अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ इन एजुकेशन सेक्टर, जो कि सोशल इश्यूज़ के एजुकेशन में और कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं अभी वो भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कंडक्ट कराया है सर्वे ऑफ मदर टंग के लिए, जो कि रिटर्न कंसिस्टेंसली अक्रॉस 2 और मोर सेंसस में डिकेड एंड एनालाइज करना उनके लिंग्विस्टिक फीचर्स को। एज पर एनालिसिस ऑफ 2011 कि मोर देन 19,500 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स वर स्पोकन इन इंडिया एज अ मदर लैंग्वेजेस, और हिंदी को एज अ मदर लैंग्वेज बोला गया 43.6% ऑफ पॉपुलेशन। 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम गाइडलाइंस वर रिलीज बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। ये अलो करेंगे स्टूडेंट को कि वो परस्यू कर पाएँ 2 टाइम फुल एकेडमिक प्रोग्राम्स को इन फिजिकल मोड। स्टूडेंट कैन आइदर चूज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अब देखो मतलब 2 डिग्री को एक साथ में करना, चाहे वो क्या क्या कर सकते हैं, या तो वो एक डिप्लोमा हो और एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो, या 2 बैचलर प्रोग्राम हो या 2 मास्टर प्रोग्राम हो। 2 बैचलर प्रोग्राम, 2 मास्टर प्रोग्राम, 1 डिप्लोमा प्लस 1 अंडर ग्रेजुएट डिग्री। द अडॉप्शन ऑफ दिस गाइडलाइंस इज ऑप्शनल फॉर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शनल है। दे आर मूवीज इन परसुएंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ ये प्रमोट होता है। अब UGC का ई समाधान पोर्टल ये लॉन्च किए गए थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ये सिंगल विंडो है सबमिट करने के लिए ग्रीवियंसेस को, मर्जिंग द डिफरेंट पोर्टल और हेल्पलाइन दैट एग्जिस्ट करेंटली। जो बाकी सब उनको सबको मर्ज कर दिया इधर पे सभी को हम लोगों ने मर्ज करके एक सिंगल पोर्टल बनाया है। The aim to fast track resolution of complaints, monitor institute करना, they are slow in responding to them. Portal will be available 24/7 and also specific timelines have been laid down for addressing the grievances registered at the portal. Functionally literal district, Mandal district, a national dominated region in Madhya Pradesh, has been reported as a fully functional literate district. ये person can be called functionally literate when he or she is able to write and his or her name, to count and read and write। मतलब कि मतलब functionally मतलब जब कोई एक आदमी औरत या फिर मतलब he or she लिख पाए अपना खुद का नाम, काउंट कर पाए, रीड कर पाए और राइट कर पाए, इसको हम बोलेंगे फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश में देखा गया है। ये ऑल्सो रेफर करता है कैपेसिटी ऑफ पर्सन कि वो इंगेज कर पाए सभी एक्टिविटीज़ में जो लिटरेसी से रिलेटेड हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं, जैसे इफेक्टिव फंक्शन ऑफ हिज और हर ग्रुप एंड कम्युनिटी, जो अपनी जिसका जो हेल्प करेगा उनके खुद के ग्रुप और कम्युनिटी को, मतलब वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी कम्युनिटी एंड ग्रुप को भी हेल्प कर पाएँ। परख को हम लोग बोलेंगे परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इंट्रोड्यूस किया गया अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। इसको इंट्रोड्यूस किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसी के। ये टेक्निकल अप्रूव इंस्टीट्यूट है, नेशनल असेसमेंट सेंटर है। ये हेल्प करेगा कॉलेज को कि वो आइडेंटिफाई कर पाए लर्निंग गैप्स को, जिससे कि स्टूडेंट कैन बी इंडस्ट्रियल रेडी हो पाए। ये फैसिलिटेट करेगा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स होगा एंड 21st सेंचुरी लाइक स्किल एक्वायर करेंगे स्टूडेंट्स। जो 21st सेंचुरी की बेस्ट स्किल है उसको भी वो एक्वायर करें। ये इम्प्रूव करेगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को स्टूडेंट्स में। PM E-Vidya, use of ICT under PM E-Vidya particularly during COVID-19 pandemic has won UNESCO recognition। इसको यूनेस्को रिकॉग्निशन
भी मिला है। यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ मिला है। प्राइज़ का नाम भी पढ़ लो शायद। प्राइज़ नेम शुड बी ऑल्सो लर्न, शायद प्राइज़ का नेम दें कि विच प्राइज़ वी हैव वॉन बाय द यूनेस्को द कोविड-19 फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ये यूनिफाई करता सभी एफर्ट को रिलेटेड टू द डिजिटल ऑनलाइन और ऑन एयर एजुकेशन को इनेबल करता मल्टी मॉडल मोड एक्सेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन बाय द यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज लर्निंग लॉसेस। इट हैज़ बीन इनिशिएटेड एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक पार्ट है। क्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS रैंकिंग है एनुअल पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग का होता है, एनुअल पब्लिकेशन होता है। इसमें सभी ग्लोबल ओवरऑल सब्जेक्ट रैंकिंग को देखा जाता है। ये मेज़र होता है जिसके बेसिस पर बोला जाता है कि जो एकेडमिक रेपुटेशन देखा जाता है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, साइट्रेशन पर फैकल्टी, इंटरनेशनल स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो भी देखा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हैज़ इमर्ज एज द टॉप मोस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग एट 150th स्पॉट। तो इंडिया में 155 इंडिया से टॉप रैंक पे है हमारा बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc 115th रैंक पे है। एंड IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली भी इम्प्रूव किया है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इन्होंने भी अपनी रैंक को इम्प्रूव किया है। कोलैबोरेशन विद द फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC, इसने अप्रूव किया कोलैबोरेशन करना इंडियन और फॉरेन हायर एजुकेशन को 3 काइंड ऑफ प्रोग्राम में। जैसे फर्स्ट हो गया इनका ट्रेनिंग, जॉइंट डिग्री एंड डुअल डिग्री में। अब की प्रोविज़न क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन जिसमें NAC स्कोर था 3.01 इन टॉप 100 यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, टॉप 1000 इन द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन में एंड QS रैंकिंग आर एलिजिबल। दिस वन इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा समझना कन्फ्यूज़न होगा आपके लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशन एमंग थाउजेंड्स ऑफ द और QS रैंकिंग आर एलिजिबल। करप्स रेगुलेटर सुपरवाइजरी रोल इन द फैसिलिटिंग सच कोलैबोरेशन। बोथ डुअल एंड जॉइंट डिग्री प्रोग्राम कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशन इंश्योर दैट क्रेडिट अर्न बाय द स्टूडेंट आर नॉट ओवरलैपिंग कोर्सेज कंटेंट इन प्रोग्राम। जो क्रेडिट इन्होंने अर्न किया वो ओवरलैप नहीं करेंगे। इन केस ऑफ डॉक्टरल डिग्री एंड PhD प्रोग्राम स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड सुपरविजन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। इसके लिए सुपरविजन दिया जाएगा। दे विल हैव टू स्पेंड मिनिमम ऑफ 1 ऑफ द सेमेस्टर इन ईच ऑफ द विद दैम। तो उनको मिनिमम 1 सेमेस्टर इधर पे स्पेंड करना पड़ेगा अपने सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग। कोलैबोरेट करना इंस्टीट्यूशन को कि जैसे वो प्रोविज़न बना पाएँ पाथवेज के लिए। और स्टूडेंट हु आर अनेबल टू कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स इन देयर 3 प्रोग्राम, और जो 3 प्रोग्राम में अपने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाए उसके लिए पाथवेज को देखा गया है, एग्जिट पाथवे। 3 काइंड ऑफ प्रोग्राम क्या है कि सबसे पहला है ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें स्टूडेंट इनरोल्ड विद द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ विल बी अलाउड टू कंप्लीट देयर प्रोग्राम, कि वो अपने प्रोग्राम को पार्टली इन द फॉरेन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर पाएँ। सेकंड है जॉइंट प्रोग्राम, जिसमें लगा एटलीस्ट 30% ऑफ द टोटल क्रेडिट मस्ट बी स्कोर्ड फ्रॉम ईच कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशन इन कन्वेंशनल और फिजिकल मोड, कि 30% तो स्कोर करना ही होगा उनको। और इसमें क्या पार्ट में 3 पार्ट्स में कर सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन में भी। डुअल प्रोग्राम में बोलेगा एटलीस्ट 30% ऑफ द टोटल क्रेडिट मस्ट बी स्कोर्ड फ्रॉम एन इंडियन इंस्टीट्यूशन, और 30% क्रेडिट हमें इंडियन इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, 30% हमें कोलैबोरेशन से होना चाहिए। एंड बोला और वो अपने प्रोग्राम जो भी उनका एजुकेशन पार्ट है उसको प्रोग्राम को वो स्टूडेंट इनरोल कर पाए इंडियन यूनिवर्सिटी विद बी अलाउड टू कंप्लीट देयर प्रोग्राम पार्शली इन द फॉरेन। आपको इंडियन इंस्टीट्यूट में है तो जाके फॉरेन इंस्टीट्यूट में भी अपना प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाए। ये हो गया हमारा ट्रेनिंग। 30% में कोलैबोरेशन में हमें 30% चाहिए होता है और इंडियन इंस्टीट्यूट में भी 30% होना चाहिए। सो राइट नाउ दिस टॉपिक इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। अब दिस वन इज अवर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हेल्थ। अभी हमारा पार्ट हो जाएगा, ये हमारा पार्ट 4, इसको हम लोग पार्ट 4 की वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।